गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आत्मवंदन आप सभी लोगों को। मैं रितु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम रोज ही यहाँ पर आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारा ये जो ध्यान महाचक्र है ये 7th चल रहा है और आज का जो चैप्टर है वो है 26 दिसंबर, अहिंसा परम मोक्ष। अहिंसा हमने कल जो कल हमने चैप्टर किया था, कल के चैप्टर में भी जो पत्री सर की किताब है ये, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमें जो है, जिस प्रकार हम अपने आप से प्यार करते हैं उसी तरह से हमें अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना चाहिए। आपके पड़ोसी सिर्फ उस ह्यूमन फॉर्म में ही नहीं है, आपके पड़ोसी जो हैं वो उन पशु पक्षी के रूप में भी हैं। तो वो लिखते हैं कि हमें हमारे जो आसपास जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हमें उन सब से प्रेम करना चाहिए। हम सब ने कल कल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रेम जो है वो सिर्फ अपने आप के लिए या अपने नाते रिश्तेदार या अपने परिवार वालों को ही नहीं, हमें इस ब्रह्मांड में हर एक जीव को प्रेम देना है। और अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करनी, सबको प्रेम देना है, चाहे छोटा हो या बड़ा, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। क्योंकि वही जो है आत्मा की जो एक ट्रू नेचर है वो है प्रेम और शांति। तो हमें अगर अपने आप में स्थिर रहना है, अपने आप में स्थित होना है, तो हमें उस प्रेम को अपने भीतर महसूस करना है, तो उसको हमें सबको प्रेम देना सीखना है। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है, अहिंसा। अहिंसा परम मोक्ष। अभी तक हमने जाना अहिंसा परमो धर्म, लेकिन इस चैप्टर में सर बताते हैं अहिंसा परम मोक्ष क्या है। तो आज का ये चैप्टर जो है मीनू गोइंका जी के द्वारा होगा। तो मीनू जी, स्वागत है आपका आज के इस थैंक चैप्टर के स्वाध्याय के लिए। थैंक यू। थैंक यू रितु और नो योर सेल्फ ग्रुप के सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा आत्मवंदन। बहुत 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 प्यार। तो रितु ने अभी बता दिया कि आत्मयोगी भव का हम लोग ध्यान महाचक्र 7 से हैं। तो अहिंसा परम धर्म, यानी हमें हर जीव जंतु से प्यार करना है। किसी को जो उन्होंने एक रखा है कि हमें ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, तो पत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि हमें शाकाहार को ही अपनाना है। किसी जीव जंतु की हमें हत्या नहीं करनी है। तो इसी के ऊपर है कि हमें आस पड़ोसी, सिर्फ रिश्तेदार नहीं, उनके अलावा जो भी जीव जंतु हमारे आसपास रहते हैं, चिड़िया हैं, गिलहरी हैं, चूहे हैं, उन सभी से हमें प्यार करना है। चाहे वो छोटे छोटे जानवर हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो। सिर्फ इंसान ही नहीं, हमें हर किसी के अंदर चेतना है और हमें सभी से प्यार करना है। तो अहिंसा परम मोक्ष, हमें हमेशा याद रखना है, यह मानव शरीर में आए हुए भगवान है। तो ये तो सभी हम जानते हैं। अब हम जब स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं कि हम सब भगवान हैं, एक दूसरे से हमें ये समझना चाहिए कि आप भी भगवान हैं। आपके अंदर जो विराजमान ब्रह्म है वो भगवान है। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। तो इससे बस यही समझना है हमें इतना, कि वननेस की फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर, कि आप में जो है वही हमारे अंदर है, वो सबके अंदर है। तो हम इस शरीर में साक्षात भगवान हैं। भगवान किसी भी शरीर में हो, वो भगवान ही है। मैं यानी आत्मा दिखाई नहीं देती है। शरीर हमें दिखाई देता है, लेकिन हमें आत्मा दिखाई नहीं देती है। और वही, उसी को हमें समझना है। अगर मैंने जो कमीज पहनी है वो दिखाई देती है, जिस तरह से हमारा शरीर दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखाई देती है, ऐसे ही हम शर्ट कपड़े पहन लेते हैं, हमें कपड़े दिखाई देते हैं। तो हम सुंदर, परिपूर्ण और परिपक्व भगवान हैं। हम में कोई कमी नहीं है, किसी के अंदर भी कोई कमी नहीं है। जो जैसा है वो अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण भगवान है। भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, कारण लोक, महाकारण लोक, तपोलोक और सत्यलोक, जिस लोक भी रहें, जिस लोक में भी रहें, भगवान तो भगवान ही है। हम किसी भी लोक में चले आए, हमारा भगवान तो भगवान ही है। कोई बदलते नहीं है। आत्मा कोई बदलती नहीं है, चाहे वो आपके अंदर हो, चाहे हमारे अंदर हो, वो कहीं भी चली जाए, किसी भी लोक में भगवान तो भगवान ही है। ये अत्यंत विचित्र बात है कि हम अपने भगवत तत्व को नहीं पहचानते। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, हम अपने आप को पहचानते ही नहीं है और बाहर दुनिया में ढूंढते रहते हैं
अपने आप को हम नहीं पहचानते हैं, हम हमारे अंदर जो बैठा हुआ है हम उसको नहीं पहचानते। और बाहरी दुनिया में ढूंढना है, हम मंदिरों में जा रहे हैं, अलग अलग तीर्थों में जा रहे हैं, अलग अलग मूर्तियों में हम भगवान ढूंढ रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो वो कहते हैं हम अपने भगवत तत्व को नहीं पहचान रहे हैं, जबकि हम बाहर की दुनिया में ढूंढते फिर रहे हैं। तो हम खुद को क्यों नहीं पहचान रहे? तो हमारे अंदर ये सवाल उठना चाहिए कि हम खुद को क्यों नहीं पहचान रहे हैं, जबकि हमारे अंदर तो भगवान है, हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो कहते हैं इसका कारण है मन ने बीच में दीवार खड़ी करती है। हमारे अंदर एक मन है जो हमें विचारों से ढक देता है, हमारा मन, आत्मा हमारी ढक जाती है उन विचारों की वजह से। तो हम जिससे अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। और जब ये दीवार हट जाएगी तो मन स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। तो ये दीवार कैसे हटेगी? हमारे विचारों को हम जब हटाएंगे, विचार तो आते ही रहते हैं, वो तो हट नहीं सकते, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जब ध्यान से हमें समझ में आता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तभी हम खुद को पहचान सकते हैं। तो भगवान का राज्य हमारे अंदर है, बाहर नहीं। भगवान का राज्य यानी हमारे अंदर का राज्य। गाय, बकरी, खरगोश, चूहा, मुर्गी, सभी जीव जंतु, किसी को भी देख रहे हैं, जो हम अपनी आंखों से जिसको भी देखते हैं, वो सभी भगवान हैं। मच्छर, चींटी, जो भी हैं, आपने जितने भी आप जीव जंतु देखते हैं, सबके अंदर वही जीव है। पेड़ पौधे। तो विनायक भगवान चूहा भगवान की सवारी कर रहा है, यानी जो गणेश जी हैं, गणेश जी को तो हम भगवान मानते हैं, हम चूहा को भगवान नहीं मानते हैं, तो चूहा भी भगवान है। तो गणेश जी भगवान है, वो चूहा भगवान की सवारी करते हैं। तो दोनों ही भगवान हैं, भगवान भगवान की सवारी कर रहे हैं। विष्णु की सवारी गरुड़ है, विष्णु भगवान को गरुड़ भगवान पसंद है। दुर्गा भगवान को शेर भगवान पसंद है। और जो भगवान को बाहर ढूंढ रहा है वह खुद ही भगवान है, और वो बाहरी भगवान को ढूंढता जा रहा है, तो वो खुद भगवान ही भगवान को ढूंढ रहे हैं। मानव यह कब जानेगा कि वह खुद ही भगवान है? तो हमें ये चीज को सिर्फ समझा रहे हैं, वो बार बार बता रहे हैं कि हमारे अंदर ही ब्रह्म है, उसको जानो। हमारे अंदर जो विराजमान है वो चेतना है, वही भगवान है, उसको जानो, बाहर ढूंढने की जरूरत हमें नहीं है। तो ध्यान करने से जब मन का पर्दा हट जाएगा, तो आत्मा जो भगवान है वो स्वयं को पहचान लेगी। तो हमारी आत्मा ही हमें हम पहचान लेंगे जब हमारे ध्यान से विचार कम होंगे, हमारे अंदर ये ज्ञान जाग जाएगा। ये ज्ञान कैसे जागेगा? ध्यान से। तो हमें ध्यान के लिए ही बार बार बता रहे हैं कि ध्यान से ही हम खुद को जान सकते हैं। मन को हटाना ही ध्यान है। मन में जो बातें और विषय हैं उनको निकालने से मन खाली हो जाता है। तो हम जैसे जैसे ध्यान करते आते हैं, हमारा मन खाली हो जाता जाता है, हमारे अंदर जो विचार आते हैं, कहते हैं ना कि हमें अपने मन को खाली करना है। अब मन खाली कैसे होगा? जब हम अब किसी चीज को खाली ही नहीं करेंगे, अपने कपड़ों की अलमारी है, अपने घर में जो सामान रखा हुआ है, हम और लेके आते जाएंगे, तो वो खाली नहीं करेंगे तो रखने की जगह ही कहाँ है? फिर नया आप खरीदोगे तो कहाँ रखोगे? जब आप पुराना हटाओगे तभी तो आप नया रखोगे। तो हमें अपने मन को खाली करना है, पुराने विचार हटेंगे, हमारे जो पुरानी बातों को हमने जमा कर लिया उनको हटाएंगे, तभी हम अपने अपने मन को खाली कर सकेंगे, और हम तभी अपने आप को जान सकेंगे। कहते हैं कि हमारे मन में जो बातें हैं, जो हमने बातें जमा कर रखी हैं, उनको निकालने से ही मन खाली होगा। ध्यानम निर्विषयम मनः। जैसे बर्तन से पानी को निकाल दिया जाए तो बर्तन खाली हो जाता है, इसी तरह मन के अंदर से सब विचार निकाले जाएं तो मन शून्य हो जाता है। कहते हैं ना, हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा है। हमारा मन में ध्यान क्यों कैसे लगेगा? हम अपने विचारों को नहीं हटाएंगे, अपनी उन बातों को याद रखेंगे, बार बार उन्हीं में, पास्ट में घूमते रहेंगे। फिर आप कौन कौन सी बातें हम याद करते हैं, कितनी कितनी, किसी से कोई बात हो गई, सालों साल पुरानी बात है, उसी में उलझे हुए हैं। हम काम कर रहे हैं और उनकी बातों को याद करते रहते हैं, उन्होंने हमसे ऐसे कहा, उन्होंने हमसे ये कह दिया। हम उनसे बात ही नहीं करेंगे। हम क्यों बात करें उनसे? जन्म, मतलब ऐसा लगता है कितने सालों तक हम एक ही शब्द को अपने दिमाग में, एक ही विचार को घुमा घुमा के, आप सोचिए, आप एक ही एक बात को अगर घुमाएंगे तो दिमाग का क्या हाल होगा। तो हमें उन चीजों को छोड़ देना चाहिए, तो नए विचार आएंगे, तभी हमारा मन शून्य होगा। हम उस बर्तन को, हमें बर्तन की तरह हमें अपने दिमाग को खाली कर देना चाहिए।
तो योग चित्त वृत्ति निरोध है, ये पतंजलि से उन्होंने बताया है कि योग अर्थात चित्त की वृत्ति का निरोध करना। यानी हमारे अंदर जितनी भी विरोध वृत्तियां हैं हमारे अंदर की, लोभ मोह अहंकार, तो इन सबको जब हम छोड़ेंगे तभी हम समझ सकेंगे। तो योग का अर्थ है मयूर आसन। योग का अर्थ मयूर आसन भुजंग आसन करना नहीं है। यानी हम लोग जो योगासन करते हैं उसको योग नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि आपको अपनी आत्मा से जुड़ जाना है। यानी योग का संबंध शरीर से नहीं मन से है। मन को निर्विषय करना ही योग है। हमें अपने मन को इन विषयों से जो हमारे अंदर हमने भर रखे हैं इनसे हमें खाली कर देना ही योग है, और हमें अपनी आत्मा से जुड़ जाना है। मन खाली करेंगे तभी हम अपनी आत्मा तक पहुंच सकेंगे। तो कोई जानवर योग नहीं करता। वो कहते हैं कोई जानवर को कभी देखा है आपने योग करते? इंसान ही है जो कभी प्राणायाम कर रहा है, कभी शरीर को टेढ़ा मेढ़ा घुमा रहा है, कभी कोई सा आसन कर रहा है। तो कहते हैं केवल मानव ही है अपने हाथ पैर इधर उधर ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा कर अपना करता रहता है, और सिर नीचे पैर ऊपर करके शीर्षासन करता है। यह सब योग नहीं है। जैसे शरीर पर पहने हुए वस्त्र को तोड़ने मरोड़ने से शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वस्त्र हमने पहना है, हम वस्त्र नहीं हैं। हमने तो शरीर के ऊपर वस्त्र पहना हुआ है। अगर हम ऊपर से वस्त्र पहन लेते हैं तो हमारे वस्त्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से हम अपने शरीर को कितना भी घुमाए फिराएं तो हमारी शरीर को कोई फर्क, हमारे शरीर को हमें नहीं घुमाना है, हमें अपनी आत्मा से जुड़ना है। ऐसे ही केवल शरीर को तोड़ने मरोड़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर हमने धारण किया है। ऊपर से ही तो शरीर है, ये तो हमारी जब मृत्यु हो जाएगी फिर हमें एक नया शरीर मिल जाएगा। तो ये तो हमारा फिर जन्म होता रहेगा, बार बार मृत्यु होती रहेगी। बस हमें ये जीवन मिला है, हमें इस जीवन में जो भी हमने करना है, जितने हमने करने हैं कर्म करने हैं अच्छी तरह करने हैं, इन सब में रहना है। हमें दुखी रह के अपना जीवन नहीं जीना है, और हमें अपनी अपने आप को जानना है कि हम हैं क्या। कहते हैं शरीर हमने धारण किया है जिस तरह हम अभी कड़ताल में हैं। तो पत्री सर ने अपने बारे में लिखा है कि अभी तो मैं कड़ताल में हूँ, कल यहाँ से हम चले जाएंगे। तो इसी तरह हम कुछ समय के लिए इस शरीर में आए हैं। तो उस समय जब वो कड़ताल में थे, जब इन्होंने ये किताब ध्यान महाचक्र चल रही थी, तो लिखा है कि हम फिर हमारा नया जन्म होगा, हम यहाँ इस धरती को छोड़ जाएंगे, फिर हम नया जन्म होगा। इस तरह से हम लोग फिर मरने के बाद हम सब लोग स्वर्ग ही जाएंगे। तो कहते हैं हतो वा प्रास्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महीम तस्मादुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो ये गीता का श्लोक है। हे अर्जुन, तुम अगर मर गए तो स्वर्ग जाओगे, अगर जीतोगे तो यहाँ राज्य करके स्वर्ग भोगोगे, फिर किस लिए रो रहे हो? यानी जीतोगे तो भी तुम स्वर्ग का सुख भोगोगे, मर जाओगे तब भी तुम स्वर्गवासी हो जाओगे, तो तुम दुखी ही क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो हर हालत में स्वर्ग ही मिलना है। तो उठो हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो योद्धा बनो। मरने से डर रहे हो या मारने से डर रहे हो? ये दोनों ही पागलपन है। जो जीने के लायक नहीं है उनको मारो। यानी वो कह रहे हैं जो जीने के लायक नहीं है उनको मारो, यानी ये बुराइयों को मारो। कौरवों ने पांडवों के ऊपर अन्याय किया है, इसलिए दुर्योधन भीष्म और द्रोणाचार्य को मारो। तो जो जंतु गाय बकरी मुर्गी मछली आदि खुशी से खेल रहे हैं उनको मारना शोचनीय स्थिति है। तो हमें जीव हत्या नहीं करनी है। वो बार बार कह रहे हैं कि उनको अगर हम मारते हैं तो ये सोचने की बात है कि हम उनके जीवन को क्यों क्यों उनका जीवन है उसको हम रोक रहे हैं, जो उन्होंने भी अपना जीवन जिया है हम उसमें बाधा डाल रहे हैं। सह प्राणियों को नहीं मारना, यही मुक्ति है। जो हमारे साथ जीवन जी रहे हैं ये सब सह प्राणी हैं, हमें इनको नहीं मारना है, तभी हम समझेंगे यही मुक्ति है। क्योंकि तुम भगवान हो, भगवान होकर जो नहीं करना है वो कर रहे हो, और जो करना है वो तुम नहीं कर रहे हो। तुमने जीवन किस लिए लिया है, ये जन्म किस लिए लिया है? जो काम करने आए हो वो तो कर नहीं रहे हो, और तुम दूसरों की हत्या करके जीवों को मार कर, वो तुम्हें नहीं करना, वो तुम काम कर रहे हो। कहते हैं कि सब कुछ सही है लेकिन केवल मांसाहार लेना गलत है। तुम जो करो जैसा भी करो सब ठीक है, लेकिन मांसाहार मत लो। अहिंसा का पालन करना ही मुक्ति और मोक्ष है। हमारा जीवन जो है हमें अहिंसा का पालन करना है। हमें सिर्फ किसी की हिंसा नहीं करनी है।
तभी हमें मुक्ति मिलेगी, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। तो पत्री जी कहते हैं ध्यान, पिरामिड और संगीत आनंद के लिए है। कहते हैं हम जो ध्यान करते हैं इन सब से तो हमें आनंद मिलता है, उससे मुक्ति नहीं मिलती है। मांसाहार आपको बंधन में रखता है। हम किसी की हत्या कर देते हैं तो हम उनके कर्मा से बंध जाते हैं। उनकी जीव हत्या करके हमें क्या खुशी मिलेगी, उनको इतना दुख देके हमें कहाँ से सुख मिलेगा। आपकी अहिंसा से ही आपको मुक्ति देगी, आपकी अहिंसा ही आपको मुक्ति देगी। मुक्ति यानी अच्छा बुरा सोचकर छोड़कर सब सुकर्म करोगे वही मुक्ति है। यानी हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं, तभी हम मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, इसी जंजाल में ही पड़े रहेंगे। ज्ञान से मुक्ति नहीं है, सिर्फ बस ज्ञान ले लिया, आपने पढ़ लिया, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप, उन्होंने ये भी लिखा है कि ध्यान, ध्यान ही नहीं, उससे ध्यान से ही मुक्ति नहीं है। और ये भी लिखा है उन्होंने कि सिर्फ आपको मुक्ति यानी अच्छा बुरा सोचकर छोड़कर जब सुकर्म करोगे वही मुक्ति है। तो ज्ञान से भी मुक्ति नहीं है, तो हमें किससे मुक्ति है? मुक्ति हमें है, मुक्ति ज्ञान से केवल बहुत सारे विषय समझ में आते हैं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे केवल अहिंसा में ही मुक्ति दिखाई दी। तो सब कुछ उन्होंने देखा, इतने साल उन्होंने यही देखते रहे, हर जगह उन्होंने ज्ञान लिया और हमें इतने कम समय में सब कुछ बता दिया। कहते हैं ना, एक सामने हमारे थाली परोस दी, फिर भी हम उसको नहीं समझ रहे हैं कि मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे केवल अहिंसा में ही मुक्ति दिखाई दी। तो हमें सबसे पहला हमारा काम क्या है? अहिंसा। हमें हिंसा नहीं करनी है, उसके बाद आप जो चाहे करें आप, लेकिन सबसे पहले आपकी मुक्ति अहिंसा में ही है। तो कहते हैं महावीर भगवान ने भी अहिंसा पर ही बताया था कि हमें अहिंसा परमो धर्म, लेकिन पत्ती जी कह रहे हैं अहिंसा परम मोक्ष। तो हमें अहिंसा करने से ही मुक्ति मिलेगी। इसलिए सबको मुक्ति चाहिए, मगर सब बंधन में है। मुक्त होना तो सभी चाहते हैं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन हम उससे कैसे मुक्त हों? इसलिए हम सबको शाकाहार बता रहे हैं कि शाकाहार करें। सिर्फ हमने शाकाहार भोजन के लिए हम जब तक सोचते नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं हमने शाकाहार भोजन कर लिया बस हो गया। हमें उनसे प्रेम भी करना है, हमारे अंदर करुणा भी पैदा होनी चाहिए, उनके बारे में हमें सोचना भी चाहिए। ये भी है, सिर्फ शाकाहार नहीं कि हमने तो शुद्ध भोजन खा लिया, सात्विक भोजन खा लिया, हम शाकाहारी हो गए, नहीं। हमें उन जीव जंतु के प्रति हमारे अंदर एक करुणा भी आनी चाहिए, एक प्रेम जागृत होना चाहिए, तभी उसको उन्होंने कहा है। तो कहते हैं जगह जगह पर शाकाहार रैली कर रहे हैं, यही हमारा काम है। उन्होंने तो बहुत रैली निकाली, बहुत लोगों को, आज सबको यही बताते जा रहे हैं कि आप शाकाहार अपनाएं। अहिंसा परमो धर्म नहीं, अहिंसा परमो मोक्ष है। जो जानवरों को मारकर खा रहे हो, इसका अर्थ है कि आप जानवरों के आनंदमय जीवन में घात कर रहे हो। वो भी अपना एक जीवन जीने आए हैं, आप उनके उस जीवन में बाधा बन रहे हो। तो पीएसएसएम का एकमात्र लक्ष्य संपूर्ण मानवता को शाकाहारी बनाना है। शाकाहारी होते हुए हम सोचते हैं कुछ और करने से भगवान मिलेगा। हम जानते हैं या नहीं जानते, हम ही भगवान हैं, हम ही सर्वात्मा है। ध्यान परम आनंद है, अहिंसा ही परम मोक्ष है। तीन तरह के आनंद है उन्होंने बताए हैं, तीन तरह के आनंद होते हैं, विषय आनंद, भजन आनंद और ब्रह्मानंद। तो हम लोग खाते पीते हैं, आनंद, सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है? मजेदार खाना खा लिया, खाए पिए सो गए, बस मौज मस्ती की जिंदगी में, यही हमें आनंद है। तो इसका नाम है विषय आनंद। और एक है संगीत, जो नहीं, भजन, भजन सुनकर, संगीत से हमें जो प्रेम मजा आता है, संगीत सुनकर, भजन आनंद। और ध्यान, ध्यान से हमें क्या होता है? हम जब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, हमें एक वो सुखद आनंद की अनुभूति होती है, जो कहते हैं ना ध्यान में मजा आ गया, आज तो हमारा बहुत गहरा ध्यान लग गया, बिल्कुल हमें अपना शरीर का पता ही नहीं चला। तो वो है ब्रह्मानंद। तो हमें तीन तरह के आनंद हैं, तीनों आनंद के लिए उन्होंने बताया। मोक्ष के लिए अहिंसा है। ध्यान में आने से ही बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। कुकर्म को छोड़कर सुकर्म शुरू किया वही मुक्ति है। तो हमें अपने इन सब चीजों को, कहते हैं कि बुराइयां छोड़िए, कुकर्म छोड़िए और अच्छे काम कीजिए, अहिंसा को अपनाइए। हिंसा से अहिंसा में आना यानी बंधन से मोक्ष में आना, पीएसएसएम का मूल सिद्धांत है। तो जो भी है, हिंसा से हमें अहिंसा में आना ही हमें उन्होंने सिखाया है, बताया है। धरती पर रहते हुए हर चीज का आनंद लें। तो ये तो सभी जानते हैं कि धरती पर ही हमें
खाने पीने का जो मजा है वो किसी और लोक में नहीं है, सिर्फ धरती पर है। और जितना भी हम मजा ले सकते हैं, रोज रोज खाते हैं, मजेदार खाना खाते हैं, तो ये आनंद सिर्फ धरती पर ही है। देवता लोगों को भी इसका मजा नहीं है, वो भी तरसते हैं इस भूलोक पे आने के लिए। तो कहते हैं धरती पर रहते हुए हर चीज का आनंद लें, खाते पीते रहिए। संसार में रह के हमें निर्वाण करना है, तो ध्यान भी कीजिए, खाइए पीजिए, मौज मस्ती कीजिए, लेकिन हर चीज को एक लिमिट में। तो धरती पर रहते हुए हर चीज का आनंद लें, क्योंकि उच्च लोकों में विषय आनंद नहीं है, वहां ये आनंद नहीं मिलता है। हमें ये जीवन मिला है, इसको बहुत अच्छे से हमें जीवन जीना है। तो एक श्लोक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये श्लोक बार बार हमें दोहराया जाता है कि हम अधूरे नहीं हैं, हम संपूर्ण हैं। हम पूर्ण से आए हैं और पूर्ण ही हैं हम, और जो बचता है उस पूर्ण से निकलने के बाद वो भी पूर्ण ही है। तो इस तरह से हमें हमारी महानता का पता नहीं, इसलिए हम रो रहे हैं। कहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि हम आए हैं तो हम संपूर्ण हैं, फिर भी हम दुखी हैं, क्योंकि हम अपनी भगवत जो हमारा तत्व है, हम उसको नहीं समझ रहे हैं कि हम भगवान हैं, हम तो संपूर्ण हैं। हमारे अंदर जो भी कुछ है कोई कमी नहीं है, हम जैसे हैं संपूर्ण हैं। हमें इसी में खुशी अपनी अनुभव करनी चाहिए। फिर भी कहते हैं हमें पता नहीं है तो हम रो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम अपूर्ण हैं। यानी हम क्यों दुखी होते हैं? अरे मेरे अंदर ये कमी है, अरे मेरे बाल अच्छे नहीं है, अरे मेरा कलर मेरा डार्क है, अरे मेरे तो आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, अरे वो बहुत सुंदर है, अरे मेरे पास तो ये चीज नहीं है, अरे मेरे पास तो छोटा घर है। हम कितनी चीजों में हर समय अपने अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं, दूसरों को हम अप्रिशिएट करते हैं। अरे हमको देखो, हमारे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, हमारे अंदर इतने गुण हैं। दूसरे हमें देखते हैं, कहते हैं इनको ये मिला हुआ है, वो हमें देख के खुश होते हैं, हम दूसरों को देख के खुश होते हैं। तो हम खुद को देख के खुश क्यों नहीं हूं? तो हमारे अंदर सब कुछ है, हमें देख के दूसरे खुश हो रहे हैं, हम खुद ही नहीं खुश हो रहे हैं। तो कहते हैं आप क्यों रो रहे हो? हम सोच रहे हैं हम अपूर्ण हैं, पर हम हर समय पूर्ण भगवान हैं। हम पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद, मरने के बाद भी पूर्ण रहेंगे। तो बहुत ही सुंदर है, कोई भी अपने आप को अपूर्ण ना समझें। और सुबह से शाम तक जब भी आप, सबसे पहले तो उठें, ग्रेटिट्यूड करें उस यूनिवर्स का, उनका जिन्होंने हमें इस धरती पे दिया। हम संपूर्ण हैं, ग्रेटिट्यूड करें, थैंक यू करें, प्यार भेजें। जिनसे आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है उनको आप उनके लिए प्यार भेजें, अफर्मेशंस करें। तो ये सब छोड़ जो भी बातें आप अपनाएंगे, आपकी लाइफ में आपको खुद एक मिरेकल्स की तरह, मैजिक है, ये सब मैजिक है, ये ग्रेटिट्यूड करना, आपकी लाइफ में पूरा चेंज आ जाएगा। तो ये सब हमने भी किए हैं, हम भी इस तरह से यही, ऐसे ही हमने भी एक्सपीरियंस किए हैं, तो आप लोगों को भी करना है। तो मैं नेक्स्ट पे आती हूँ, 27 दिसंबर अहिंसा ध्यान का फल है। तो ये अहिंसा पर ही है ये भी। मनसा वाचा कर्मणा, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करनी है। तो यहीं पे वो बता रहे हैं कि हमें किसी को नहीं मारना है। जो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसी जान गया, वह दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकता। अब हमारे अंदर भाव आ गया, हाँ जो तुम हो वो हमें, तो हम किसी को मारेंगे ही नहीं। जो मैं हूं वो तुम हो, जो मेरे अंदर जीव है वो तुम्हारे अंदर है, तो हम किसी को क्यों मारेंगे? हम अपने आप को तो नहीं तकलीफ देंगे ना। तो ये भाव हमें जगाना है। जैसे हम खुद को देखते हैं वैसे ही हमें दूसरों को देखना है। अहिंसा आपका स्वभाव होना चाहिए। किसी को ना मारें, अत्याचार करें, हस्तक्षेप ना करें। रावण के पास ध्यान है, ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, पर अहिंसा नहीं है, इसलिए उसका मरना निश्चित था। निश्चित था, वो मरा था, वो निश्चित था, क्योंकि उसके अंदर अहिंसा नहीं थी। तो कहते हैं ना, हमें खुद को भी अगर हम तकलीफ दे रहे हैं, वो भी अहिंसा, वो भी हिंसा है। तो हमें खुद को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो कहते हैं ना, महावीर भगवान का एक, मुझे एक इसमें यहाँ याद आ गया। जब वो अपना घर छोड़ने के लिए, उन्होंने अपने फादर को बोला, पिता को, कि मुझे घर छोड़ना है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे करके माँ को बोला, माँ ने मना कर दिया। जब दोनों ही चले गए घर पर संसार से, तब उन्होंने अपने भाई को बोला। तो भाई ने कहा नहीं। तो वो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को ऐसा जीवन जीने लगे कि वो घर में रहे ही नहीं, अपना ध्यान में बने रहते थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी चीजों से, परिवार से अपना मोह त्याग दिया, धीरे धीरे खत्म हो गया। तब उनके भाई को जब उन्होंने बोला मैं जाना चाहता हूँ,
तो बोले तुम घर में हो ना होने के बराबर हो, पता ही नहीं चलता तुम घर में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो। तो वो उन्होंने इस तरह से अपने आप को एक किस दुख भी नहीं दिया था उन्होंने अपने भाई को, कि उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, उन्होंने कुछ मना नहीं किया, क्योंकि अगर वो उनको ना करते तो उनके भाई को तकलीफ होती, उनके पिता को तकलीफ होती, उनको माँ को तकलीफ होती। तो उन्होंने उन्होंने अपने विचारों से भी उनको किसी को दुख नहीं दिया। तो ये इसलिए धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को अपने घर में रहकर ही, अपने आप को कहते हैं ना कि संसार में रहकर निर्वाण उन्होंने अपने घर में ही शुरू कर दिया था। फिर जब वो घर त्याग कर गए थे तो उनको किसी ने नहीं रोका, वो ऐसे चले गए जैसे कि हवा का झोंका। तो घर वालों को भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनके जाने से। तो उन्होंने इस तरह से अहिंसा यहाँ पर है कि उन्होंने हिंसा तभी से छोड़ दी थी, कहती कि मैं अपने घर वालों को भी अगर मना करूंगा तो उनको भी दुख होगा। तो हमें कहते हैं ना, शब्द बोलने से पहले भी किसी को दुख ना हो, किसी को हिंसा ना हो, शब्दों से भी हम दूसरों को तकलीफ देते हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान करने से अहिंसा का पालन कर सकते हैं। ध्यान ना करके आप खुद पर हिंसा कर रहे हो, यानी हम कह रहे हैं अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को भी हिंसा कर रहे हो। तो हमें ध्यान करके ही अपने आप को ध्यान करने से हमारे ऊपर हिंसा से हम रोक सकते हैं। तो खुद को कभी भी कम नहीं समझना है। दूसरों को हमें कष्ट देते ही हैं, दूसरे तो हमें कष्ट देते ही हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा हम खुद को कष्ट देते हैं। जो कष्ट हम खुद को देते हैं वो कई गुना होता है। कहते हैं ना, हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर किसी ने कुछ कह दिया, हम बात नहीं कर सकते हैं, हम अपनी बात को अंदर ही अंदर दबाते हैं, अपने इमोशंस को रोक लेते हैं। तो ये हम अपने आप को भी तकलीफ देते हैं। कहते हैं हम खुद को कष्ट देते हैं, जो कष्ट हम खुद को देते हैं वो कई गुना ज्यादा होता है। यानी हम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं, हमने सेल्फ लव नहीं किया है, तभी तो हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझा सकते, हम अपने आप को नहीं समझते हैं, हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं अपने, हमारे इसीलिए हमारे जो कहते हैं ना, हमारे इमोशंस को हम रोक लेते हैं तो हमारे चक्रास डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए भी हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। कहते हैं दूसरे तो हमें कष्ट देते ही हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा हम खुद को कष्ट देते हैं। जो कष्ट हम खुद को देते हैं वो कई गुना ज्यादा है। इसलिए आत्म अवसाद कदापि ना करें। आत्म अवसाद माने हमें खुद को तकलीफ नहीं देनी है। कोई भी कम नहीं, सब एक समान है। यदि आप खुद को कम समझ रहे हो, अपने आप को कम आंक रहे हो, तो आप खुद पर हिंसा कर रहे हो, आप खुद ही अपने शत्रु बन रहे हो। बाहर से कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। कहते हैं ना, सामने वाला हमसे गुस्सा कर रहा है, सामने वाले ने हमसे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, तो हमें समझना है कि वो जो सामने वाला कर रहा है वो हमारा ही किया हुआ ही हमारा दर्पण हमें दिखा रहा है। तो बाहर कोई शत्रु नहीं है, वो शत्रु हमारे अंदर ही है। तो आपको स्वयं का सुधार करना है, तभी आपकी प्रगति होगी। अहिंसा ध्यान का फल है, यानी ध्यान करने से ही हमारे अंदर अहिंसा डेवलप होती है। तो अहिंसा हमारा ध्यान का फल है। फल कब आता है? जब हम ध्यान करेंगे तो वो फल विकसित होता है। तो शरीर परमात्मा ने बनाया है, इसको नुकसान पहुंचाने का आपको क्या अधिकार है? तो ये शरीर हमें मिला है इतना सुंदर, इतना कुछ सेवा करने, प्यार करें, इतना कुछ हमारे अंदर टैलेंट है, उसको विकसित करें। तो हमें अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है। ये शरीर एक दिव्य यान है, इसलिए हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। हिंसा छोड़ो यानी हमें हिंसा नहीं करनी है, और हंसा माने हमें किसी को भी, सांसों से जुड़ जाइए, ध्यान कीजिए। तो यानी जीव जंतुओं को मारना बंद करो। हंसा यानी श्वास के साथ रहो, श्वासों से जुड़ जाओ और ध्यान करो। ये संपूर्ण जगत सृष्टिकर्ता द्वारा दिया गया उपहार है। ये हमें इतना सुंदर उपहार मिला है। हमें ये जीवन इतना आसान नहीं है, ये जीवन मिलना। इसको ऐसे ही हल्के में, और इसको अपने आप को कम आंकना है, इन सब चीजों में ना गवाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें, सेवा करें, उसको देखें कितना अच्छा महसूस होता है। मैं दूसरों को सुख खुशी देने के बाद जीव जंतुओं से प्यार करें, हमें बहुत खुशी मिलती है, महसूस करें इनको। तो इसका सदुपयोग करें। वो बार बार कह रहे हैं इसमें एक मेहमान की तरह रहें। ये शरीर हमें जो मिला है, ये तो हमें कुछ समय के बाद हमें छोड़ के ही चले जाना है। तो इसको मेहमान की तरह से रहें। तो धन आपका नहीं, आपको दिया गया है। धन तो एक एनर्जी है जिसको हमें अच्छे कामों को यूज करने के लिए दी गई है। हम सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अपने भौतिक सुखों के लिए तो संग्रह कर रहे हैं,
लेकिन अगर हम उसको दूसरों के लिए भी यूज करेंगे तो हमें बहुत सुख मिलता है, उस धन का हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो आप इसके संरक्षक हैं, सिर्फ आपको धन मिला है कि आप उसके संरक्षक बने, उसको ध्यान से रखें, उसको ठीक से रखें, उसका सदुपयोग करें। जीवन आपका नहीं, आपको दिया गया है। शरीर आपका नहीं, आपको दिया गया है। यह सब सृष्टि की सुंदरता को बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो यानी जो कुछ भी हमें मिला है, ये हमें सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए दिया है। सृष्टि को सुंदर हम सिर्फ कैसे बना सकते हैं? पेड़ पौधे लगाएं, जीव जंतुओं की उनकी रक्षा करें, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। सृष्टि को सुंदर हम बहुत तरह से बना सकते हैं, है ना? लोगों की सेवा करके, गरीबों को दान करके, बहुत बहुत सारे उपाय हैं। तो आप अपने आसपास देखें किस तरह से आप उनको कर सकते हैं, सृष्टि की रचना सुंदरता बढ़ा सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा हिंसा ना करें, यानी मन से, वचनों से, कर्मों से हिंसा ना करें किसी तरह से भी। यानी हमने अपने मन में ही किसी के लिए गलत भावना लिया है, वो मन से हो गई हिंसा। किसी को वचन से यानी बोलकर किसी को हमने गलत अपशब्द कह दिए, वो हिंसा हुई। और हमने कुछ हाथ पैर से चलाकर किसी से झगड़ा कर कर, तो ये भी कर्म है, अपने कर्म के द्वारा हिंसा हुई। तो दूसरों के तन व धन पर नजर ना रखें, तो उन्होंने यहाँ भी कहा है हमें दूसरों के तन व धन पर नजर ना रखें, यानी इतने गलत तरह से, यदि पर नारी पर नर पर भी, ये भी एक तरह का गलत है। और धन पर भी हमें नजर नहीं रखनी चाहिए कि जमीन जायदाद को लेकर घर परिवार में जो झगड़े होते रहते हैं, उनसे भी हमें मनमुटाव हो जाते हैं, तो उन पे भी हमें ध्यान रखना है। तो अहिंसा के लिए ध्यान साधन है, और ध्यान का फल है अहिंसा। यानी अहिंसा से ही हमें ध्यान आता है, अहिंसा से ही हमें ध्यान हमारा साधन है, और ध्यान से ही हमें अहिंसा के बारे में जानकारी होती है। अहिंसा के लिए हम सब ध्यान कर रहे हैं। स्वाध्याय सज्जन सांगत अहिंसा के बीज हैं। यानी हम अगर जैसे जैसे इन सब चीजों में आगे जाते जाते हैं, तो फल से बीज, फल में बीज होता है, फिर बीज से फल बनता है। तो इन्हीं से हमें एक एक चीजों का, हमें बीजों से ही हमें फल मिलता है। तो इसी तरह होता है कि हमें स्वाध्याय सज्जन सांगत्य अहिंसा के बीज हैं। हमें अहिंसा के विश्व रूप को देखना है। ये कोई छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, इसके पूरे तरह से हमें जानना चाहिए कि अहिंसा का विश्व रूप देख लिया तो आप अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में हैं। यानी आपने अहम ब्रह्मास्मि, यानी आपने उस विश्व रूप को जान लिया का मतलब है कि आपने हर जीव से प्रेम किया, हर जीव में जो आप हैं वही आपने उसको अपना समझा, वननेस की आपकी फीलिंग आ गई। यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही आप हूँ और मैं ही भगवान हूँ। यही हमारे अंदर जिसन भाव आ जाएंगे, हम अपने आप को भगवान है। हमें ये बस इस भगवत तत्व को समझना है। तो थैंक यू फ्रेंड, आज हमारे ये दो चैप्टर खत्म हुए अहिंसा पर। और बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। और आप लोगों को अगर कोई अहिंसा से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम ध्यान में चलेंगे। बहुत सुंदर आपने समझाया अहिंसा को। पट्टी सर ने इसमें अहिंसा के बारे में बहुत लिखा है, और हम सब जो है पीएसएसएम में हमारे यहाँ पर जो इसके शाकाहार रैली होती है कि हमें अहिंसा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समझाना चाहिए कि हिंसा नहीं करनी है। ममात्मा सर्वभूतात्मा, हमने इससे पहले भी चैप्टर में समझा। तो हम समझते हैं कि अगर अर्थ प्लेन पर हम हैं तो इस पे हमारा ही एक अपना इसको हमने कंट्रोल कर रखा है। नहीं, यहाँ पर हमें भेजा गया है, हम यहाँ पर आए हैं उसी तरीके से हर छोटे से छोटे जीव, जिस तरीके से हमारा अधिकार है उनका भी पूरा अधिकार है। और हमें अधिकार नहीं है कि हम उनकी जो आत्मा की यात्रा है उसमें हम उनमें बाधा पहुंचाएं। किसी की भी हिंसा करना अर्थात उनकी आत्मा की यात्रा में हमने बाधा पहुंचाई। और जो हिंसा है, हिंसा मन से, वचन से और कर्म से। हमने किसी को मारा अपने एक्शन के थ्रू, ये तो हमारे कर्म से हुआ। लेकिन यदि हम मन ही मन किसी के प्रति गलत भाव रखे हैं, अगर आपने शब्दों से भी नहीं कहा लेकिन मन से आपने किसी के भी प्रति गलत भाव लाए, तो वो भी हिंसा ही है।
उसका भी उतना ही है जितना हमें सामने आंखों से दिख रहा है, और जो हम भीतर जिस तरीके के भाव अपने अंदर ला रहे हैं, उसका फल भी उतना ही बराबर है जितना हमें उस सामने हमारे प्रेजेंट हो रहा है। तो सिर्फ हिंसा यही नहीं है कि हम उन पशु पक्षी को तकलीफ दे रहे हैं, हिंसा ये भी है कि हम अपने शब्दों से किसी को छोटा बता रहे हैं और अपने आप को बड़ा जो है समझ रहे हैं, या अपने आप को हम एक ईगो में, अपने अहंकार में हम अपने आप को, ये भी आपका हिंसा का ही एक रूप है। तो एक बुक है, मैं उस बुक को अभी आपको यहाँ लिखकर भेजती हूँ। उस बुक में पूरा जो है कि अहिंसा और हिंसा के बारे में, नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन, यस, नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन है उसमें। पूरा उस किताब में पूरा बताया गया है कि आखिर हिंसा क्या है, हम कैसे हमारा जो कर्म सिद्धांत है, जैसे सर ने लिखा है यहाँ पे कि अगर आप अहिंसा अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अगर इसी को हम अहिंसा को सबसे ऊपर रखते हैं तो वहां हमारी मुक्ति है। यानी कि मुक्ति तभी संभव है जब सबसे पहले आप इस अहिंसा के सिद्धांत को समझते हैं। तो नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन जो किताब है, अगर आप उसकी, आई थिंक हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही है, उसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, आप उसको देखिएगा, उसको पढ़िएगा और आपको वायलेंस के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अहिंसा जो है, सर ने इस आत्मयोगी भव जो किताब है उसमें अहिंसा पर जिस तरीके से ध्यान पर जोर दिया है, उसी तरीके से उन्होंने अहिंसा पे भी जोर दिया है, यानी अहिंसा का हमें ध्यान रखना है। और हम सबके जितने भी कहना चाहिए ग्रंथ हैं, या हमारे जितने भी मास्टर्स आए हैं, जितने भी हमारे भगवान जिनको हम कहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो हिंसा के लिए किसी ने भी कहा हो। तो फिर हमें कोई राइट नहीं बनता कि हम अपने घर में हिट को यूज कर रहे हैं, हम अपने घर में कितनी छोटी से छोटी चीजों को, अगर आप किसी दिन देखेंगे कि हमारे द्वारा कितनी हिंसा होती है। तो आज का चैप्टर ये आपने पढ़ा, आपके पास अगर बुक पहुंच गई है या आपके पास पहले से है, आप इस किताब को पढ़िएगा और उसमें अहिंसा का जो पार्ट है उसको फिर से समझिएगा कि हमें कितना ध्यान रखना है कि हमसे कोई हिंसा ना हो। जितना ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान रखेंगे, उसका अर्थ है कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहेंगे। सो थैंक हेमा जी ने यू। मैसेज किया है, हमको बुक मिल चुकी है। थैंक यू सो मच हेमा जी, आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। मैं आज ग्रुप में शेयर करना चाह रही थी, पूछना चाह रही थी कि किस किस को मिली है। भारती जी का हैंड रेज है। नमस्ते मैम। एक सेकेंड भारती जी, मैं जरा म्यूट कर दूं। हाँ जी दीपा जी, थैंक यू सो मच। हम जरा भारती जी की, सबके जिनके पास भी बुक पहुंच गई है, प्लीज आप लोग बुक पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अब हम एंड ऑफ द, हाँ, इस बुक के हैं, तो आप लोग शुरू से बुक पढ़ना शुरू करें और साथ में हमारे स्वाध्याय के साथ जुड़ते रहें। पत्रिका भी मिली है एक। हाँ जी, मैंने दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे? चलिए हम फिर बाद में पहले हम शेयरिंग ले लेते हैं। यस, हाँ भारती जी। हाँ भारती जी, आप बोलिए। मैं ये कहती कि जैसे कि अभी कहा कि अहिंसा के ऊपर बोला है, जैसे तो हमारे मन तो मगर चलता रहता है, जैसे कि कुछ हमारे साथ कोई गलत भी करता है तो हमें तब भी शांत रहना चाहिए। जैसे मतलब कई बार लगता है कि हम चुप भी हैं मगर दूसरा उसका फायदा उठाता है। मुझे तो जहां तक लगता है भाई, कई लोग हम जैसे चुप भी रहते हैं तो वो सोचते हैं इनको से ज्यादा बोलते तो है नहीं, चुप करके रह लेते तो इनका फायदा उठाया जाए। भी जो भी है इनको भी इस चीज की जरूरत नहीं है, हम ही इनकी लेके हम ही यूज कर ले, हम ही ज्यादा वो रहे। तो रिलेशंस में तो ये ज्यादा चल रहा है आजकल, जो चल रहा है इस हिसाब से। तो टाइम हमें सहने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म के कोई पास्ट कार्मिक है तो सहना ही मेरे को लगता है कि शायद लाइफ है, यही है भी हम शायद पिछले जन्म का जो करके आए हैं उसी को सहने के लिए आए हैं हम यहाँ पर। अब इस बारे में देखिए थोड़ा सा भारती जी, एक तो ये कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमने कोई कर्म पिछला किया है और उसको हम यहाँ पे एक पनिशमेंट की तरह यहाँ सहने आए हैं। कर्मास पनिशमेंट नहीं है, कभी भी इसको आप ऐसे ना समझें कि पनिशमेंट है ये, क्योंकि
हम इसको गलत तरीके से सोचना, कर्म, जैसे लोग कहते हैं ना, तुम्हारे तो कर्म है, तुम्हें तो भोगना ही है। ये शब्द ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा पत्थर आ गया है हमारे सर पे, अब तो हमें भोगना ही है। आपके भोगना नहीं है आपको, ये आपकी सोल प्लानिंग है, क्योंकि आपको आपकी सोल को ग्रोथ करनी है। आप जब तक उस क्लास में जाएंगे नहीं, आप हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे नहीं, तो क्या आप उस क्लास को पास आउट कर सकते हैं? आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा ना। तो पहले टेबल में एक बात ये पूछ रही थी, जैसे कि मेरे मन में मान लो, अब जैसे आप लोग सब सात्विक में चल रहे हैं जो भी है, तो अपने जो पावर है मेरी, या जो हमारी मतलब फाइनेंशियल है, जो उसको अच्छी पॉजिटिव तरफ लगाऊं, मगर कोई दूसरा बंदा उसको लगाने ही ना दे, वो कहे कि भाई, या फिर आप देखिए क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं, हम जो सोच रहे हैं वो क्विक हो जाना चाहिए और उनको भी वो मान लेना चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आपका परसेप्शन है कि ऐसा होना चाहिए, बट जिस तरीके से आपका है, ऐसे सामने वाले का नजरिया भी होता है, उसका भी होता है कि वो अपने हिसाब से सोच रहा है कि राइट है या रॉन्ग है। और राइट और रॉन्ग को भी हटा दीजिएगा। ये जरूरी नहीं होता कि हमने कोई बात सोची है या कही है वो उसको करना ही करना है। फैमिली में देखिए क्या होता है, अगर आपकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, जितने भी हैं, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वो करेंगे ही करेंगे। तरफ लग रहे हैं ना, धर्म की तरफ ही तो जा रहे हैं ना। देखिए, गाय जैसे कुछ नहीं भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर वही बात हो जाती है कि हमें तो लग रहा है कि हम तो धर्म के लिए एक बहुत बड़ा दान दे रहे हैं या हम एक बहुत हेल्प कर रहे हैं इसलिए, और हमें सामने वो अपनी स्थिति के अनुसार वो बेस्ट डिसीजन लेते हैं। आप अपनी स्थिति के अनुसार, यानी आत्मा की स्थिति के अनुसार आप अपना बेस्ट सोचते हैं और करते हैं। वो उनका, इसीलिए हम क्या कहते हैं, वो उनका कर्म है, वो अपने लेसन्स, अपने एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, ये मेरा है, मैं उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस। अब अगर हम क्या सोच रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं और मैं करना चाह रही हूँ, ठीक है। आप जैसे ये भी समझ सकते हैं कि आप आ गए हो तो आप सोच रहे हो कि आप सही हो, सब गलत हो गए। अभी तक तो आप नहीं थे ना, आप भी तो ये वैसे ही ऐसा थे ना। ही है। देखिए, अगर आपने एक पिक्चर देखा होगा कि एक 6 लिखा है, इधर से आप देख रहे हो तो आपको 6 लग रहा है, और इधर से आप देख रहे हो तो आपको 9 लग रहा है, राइट? एक ऐसा हम इमेज देखते हैं ना, कि ऐसा हमें लगता है हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, सामने वाला तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो गलत है। ऐसा नहीं है। आप उनके नजरिए से भी सोच कर देखें, आप उनके नजरिए से सोच कर देखें। नहीं, जैसे पत्रिसन ने कहा कि मांसाहार ना खाओ, और वो लोग पैसे को उसी में लगा रहे हैं, नॉनवेज में वो या ड्रिंक्स उनका में। वो उनका उनकी उनकी यात्रा अपना है। सोचना है, उनका समझना है। जब उनका समय आएगा ना भारती जी, आपको भी नहीं पता, किसी भी आपकी आत्मा की यात्रा आपकी भी कोई आज ही की नहीं है, अनंत जन्मों की है। आपने भी आप किसी भी जन्म वैसे में ही किया मांसाहार हो, खाया आपने हो, भी वैसे ही किया हो, है ना। अभी वो आप ये ना सोचे कि आज अगर मैं आध्यात्मिकता में आ गई हूं तो वो भी आ जाए, वो भी मांसाहार छोड़ दे। नहीं, आपको सिर्फ उनको जो है, आप अपना ध्यान कीजिएगा। आपको जितने भी यहाँ पे हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ कि हमें अपनी सोल की ग्रोथ पर ध्यान देना है। कौन जो क्या कर रहा है, मैं इसी बारे में पूछ रही हूँ, जो हमारा माइंड है, अगर उसी को ही कंट्रोल करना है, मतलब जैसे कि किसी को कंट्रोल नहीं करना। नहीं, माइंड तो चलता है ना भाई, थोड़ा सा, जैसे वो अभी मेरे विचार जो आपके आएंगे वो आपके आएंगे। आप जैसे जैसे ध्यान की साधना में प्रगति करेंगे, विचार जो आज आपको मान लीजिए कि बहुत जल्दी जल्दी आपके 1 घंटे में 50 या कितने हजार विचार आ रहे हैं। हमारे पूरे दिन में हमारे 70-80 हजार विचार बताए जाते हैं, ठीक है, कि हमारे पूरे दिन में इतने विचार आ रहे हैं। धीरे 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 प्रैक्टिस से उसकी इंटेंसिटी, क्योंकि अब आप अपने विचार के प्रति सजग होने लगे हैं। कई बार आपने देखा होगा, अगर जो हम लोग जब ध्यान में नहीं थे तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आते थे। आज हम जहाँ काम कर रहे हैं
वहां हम काम कर रहे होते हैं, हमारे विचार वहां होते हैं, कुछ थोड़ी सी देर के लिए इधर उधर होते हैं, क्योंकि अब हम अवेयर हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस से आता है, आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कीजिएगा। मतलब खुश कैसे रहे, मतलब ये मैंने बात एक पूछना था, सेशन में खुश सुना कैसे रहे था। हम, आप खुश कैसे रहे? आप अपने आप से कहिए मैं खुश हूँ। विद जो भी सेल्फ मतलब खुश, कीजिए। सेटिस्फेक्शन रहे। लव नहीं, देखिए हम जब बहुत उम्मीदें लोगों से लगाते हैं ना, तो हम सोचते हैं वो सामने वाला मुझे खुश कर दे। तो आप अपनी खुशी अपने भीतर से समझिए, ना कि ये कि वो सामने वाला मुझे खुश करे। क्योंकि जब आप खुश होने लग जाओगे ना, तो आपके आसपास की चीजें अपने आप ही खुश हो जाएंगी। आप और आपको स्वाध्याय कोई किया बहुत कीजिए एफर्ट नहीं करना। भारती जी, आप स्वाध्याय किया कीजिए। आपको स्वाध्याय की बहुत जरूरत है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ, मैंने एक सेशन में सुना था, जस्सी मैम ने बताया था कि पत्री जी के पास पहले, अब तो ये जूम है जो हम लोग इतना इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो कहते थे पत्री जी से जब भी कोई इतने सवाल करते थे तो वो सीधे कहते थे बस ध्यान करो, किताबें पढ़ो। इतने सवाल आपके हैं, आपको सब सवाल के जवाब आप मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए, बुक्स को, अपना बुक्स को बेस्ट फ्रेंड बनाइएगा। आपको आपके कहीं जाने की सवालों जरूरत नहीं, का किसी को जवाब ढूंढना। आपके भीतर से ही आएगा, क्योंकि मेरे जवाब मेरे अनुभव हैं, बिल्कुल, आपका पत्री जवाब जी ने आपका एक ही अनुभव जवाब है दिया हमेशा कि है ना? ध्यान करो, अपने आप से किताबें पढ़ो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो जितना आप आप पूछते ध्यान को रहेंगे ना, कीजिए, आप और सेटिस्फाइड ज्यादा से नहीं हो ज्यादा पाएंगे। जो है हमारे इतने वही जैसे आप सेशन बता रहे हैं कि सीनियर ध्यान करने मास्टर्स से हैं, जो चलते हैं उनको थॉट्स चलते सुनिए। हैं, वो धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, आप यही कह रहे हो ना। विद बिल्कुल थॉट्स पे जो हमारे को है वो धीरे धीरे फर्क पड़ेंगे, एकदम से नहीं बिल्कुल होंगे, धीरे बिल्कुल। धीरे कम होंगे। हाँ, चलिए, आप अपना ठीक है। मेडिटेशन रेगुलर रखिए, और कोशिश कीजिएगा थोड़ा मेडिटेशन का टाइम बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जितना समय हम दूसरों में इन्वॉल्व होते हैं, उससे बेटर है कि हम अपना मेडिटेशन बढ़ा लें। हमें मैं यही अपना, पूछ रही थी, जैसे अपने सेल्फ पे जो है हमारा, जो अपने अपने ऊपर ही वर्क करना है, मतलब बिल्कुल सामने तो देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल वही बिल्कुल। सामने से आपको आप जो इतना आपको आ रहा है ना कि कौन ऐसे क्या होगा, नहीं नहीं, आपको अपना रखना है। और आपका जो हमें पीएसएसएम में सीखा हमने यही कि आपको ध्यान ध्यान आपकी पूरी हीलिंग करता है ओवरऑल। आपकी जो इमोशंस हैं, आपके जो फिजिकल इश्यूज हैं, वो धीरे धीरे, लेकिन कुछ भी एक सेकंड में नहीं होगा ना, हमें उसके लिए साधना, प्रैक्टिस, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो वही स्थिरता है कि अब हमें प्रैक्टिस में अपना ध्यान दें, तो होगा, जरूर होगा। और आप जो कह रहे हैं खुश मैं कैसे रहूं, तो 100% आप बहुत खुश रहेंगे। और ये जो आप बुक कह रहे हैं, मतलब मैं भी ले सकती हूँ बुक, क्या वो जो मेरे आप को आप मैसेज कीजिएगा, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, मैं आपको भेजूंगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक ओके, यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भारती जी। थैंक यू, थैंक यू। और दीपा जी कुछ दिखा रहे थे, चलिए, शायद वो निकल गए हैं। दीपा जी आप कुछ दिखाना चाह रहे थे? हाँ, मेरे को आत्मयोगी भव बुक मिली, मैंने जी, और साथ में ये ध्यान अनुभव हाँ, वो उपहार, मैंने इस ध्यान की एक छोटी सी पुस्तिका है, वो उनको अपनी साइट से भेजी थी। और ये पैम्पलेट्स मिले हैं मुझे। हाँ, ये पैम्पलेट्स पीएमसी के हैं, आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, चाहे तो आप इनको और बनवा सकते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू रिशु जी, ये मेरा कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। ओके, इसे हम फिर किसी दिन लेंगे। हाँ, अगले थैंक यू सेशन में सो मच। देंगे। यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आईफोन 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 जी, आपका नाम क्या है? कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? आपका नाम? ओके, Yes. थैंक यू सो मच। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, आपका नाम तो बताइए पहले। प्रियंका मैम। हाँ जी, प्रियंका जी। हाँ जी मैम, मुझे भी बुक्स चाहिए। आप मेरे को ना अपना आप मेरे ग्रुप में है क्या, नो योर सेल्फ में? नो मैम। ओके, तो आप मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। जिनको भी बुक चाहिए प्लीज मेरे इस नंबर पे अपना एड्रेस, अपना नाम, अपना पूरा भेज दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।
तो अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। आप म्यूजिक सेट कर दीजिए, तब तक मैं हाँ चैट बॉक्स में डिटेल लिख देती हूँ। हम सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें और एक चेहरे पे मीठी सी मुस्कान के साथ आप म्यूजिक शेयर कर दें, मैं बता दूंगी आपको वॉल्यूम। थैंक यू प्रियंका जी। साउंड ठीक है? हाँ, साउंड ठीक है। आपकी स्क्रीन इसको हटा दीजिएगा, सिर्फ म्यूजिक कंप्यूटर साउंड कर दीजिएगा। यस यस। अभी ठीक आ रहे हैं? पत्री जी आ रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, आप इसको एनलार्ज कर दीजिए। हाँ ठीक हाँ, है। एनलार्ज ही है। हाँ अभी वॉल्यूम ठीक है। तो अभी हम लोग ध्यान की यात्रा के मेरे लिए तो तैयार वॉल्यूम होते ठीक हैं। है। अगर कोई और जिनको आप मुझे बताएं, कोई और भी पार्टिसिपेंट की वॉल्यूम आप लोगों को ठीक है। हम 1 घंटे का ध्यान करेंगे यहाँ पर। ओके। आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहें। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। ऊपर से नीचे तक अवलोकन करें। एक एक मसल्स चेहरे से गर्दन, कंधे, हाथ, उंगलियां सभी रिलैक्स करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, चेस्ट, पीठ, कमर, थाइस, घुटने, काफ मसल्स, पैर, पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ते हैं। सब रिलैक्स हो रहे हैं। कहीं कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। इस मधुर संगीत के साथ पत्री जी की चेतना से हम जुड़ जाएंगे। विचार आए हैं, आने दीजिए, वो स्वतः ही चले जाएंगे। गहरी लंबी सांस लें।
और धीरे धीरे नॉर्मल सहज श्वासों के साथ जुड़ जाओ। अपने चेहरे पर एक मीठी सी प्यारी सी मुस्कान बनाकर रखें। आपका शरीर एकदम तनाव रहित। गहराइयों में बहते चलें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस।
स्वयं से प्यार करो, अपनी आप से, अपनी आत्मा से हमें आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करना। जी
2 मिनट और। ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखें। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। और अपने चेहरे को सहलाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो ध्यान में और रहना चाहते हो रह सकते हैं। धीरे धीरे से ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू। तो सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने ध्यान की यात्रा में पूरा सहयोग किया। Thank you so much.
थैंक यू। फ्रेंड्स, किसी की कोई शेयरिंग हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप ध्यान से वापस तभी आए जब आप कंफर्टेबल हो, नहीं तो आप ध्यान में रहें। थैंक यू गायत्री जी। हाँ जी दीपा जी। लव यू टू। थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान रहा। और मैं तो शिखर जी की यात्रा भी कराई। अरे वाह, आज तो महावीर भगवान अहिंसा पे जो किया वो शिखर जी की यात्रा करा दी। बहुत बढ़िया। कि पूरे में यात्रा कर रही हूँ मैं। आधा घंटा तो मैं यात्रा ही करती रही। बढ़िया है, पैसे बचा दिए जिया जी के। ऐसे ही जाना है अब यात्रा पे सबको। एस्ट्रल एक्चुअली एस्ट्रल जर्नी, अब एस्ट्रल जर्नी चलेगी। फिजिकल जर्नी कब होगी देखो। होली पे जाना, होली पे। ये बढ़िया है ना, अभी हम फिजिकल घूम रहे थे, अब हम एस्ट्रली घूम रहे हैं। डायरेक्ट कनेक्शन। वो भी पूरा पार्शनाथ के टॉप तक। बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि हाँ जी। अगर ध्यान के दौरान अगर मान लीजिए अगर कोई अगर बीच में उठना हो तो ध्यान से तो आप उठ नहीं सकते हैं। नहीं, तो उस अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो आप उठ सकते हैं। अच्छा, उठ सकते हैं। आप उठ सकते हैं, फिर आप वापस बैठ जाइए। ऐसा नहीं होता कि अभी आपके घर में आग लग गई है और आप उठे ना, ऐसा तो नहीं होगा ना, फिर तो उठना ही पड़ेगा कि हम ध्यान में वैसे बैठे भी हैं, अब हम नहीं ध्यान उठेंगे। खुल ही जाएगा। इतनी इमरजेंसी अगर शरीर को जरूरत होगी तो वो खुद ही आंख खुल जाएगी। आँख खुलेगा, राइट। वो तो नहीं हम नहीं, लोग ही आप उठ सकते हैं। इमरजेंसी केसेस होते हैं, आप उठ जाइए। अगर उस समय मान लीजिए कई बार होता है कि जो लोग फ्रेश होकर नहीं बैठते हैं, उनको वॉशरूम भी जाना है, इन केस अगर ऐसी अर्जेंसी हो तो आप जा हाँ। सकते हैं, अच्छा वापस बैठ जाइए। हाँ, आप थोड़ा वही होगा ना कि आपने एक ब्रेक ले दिया, लेकिन आपका फिर से स्टार्ट हुआ, वो स्टेप फिर से स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, दोबारा से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। गायत्री जी का हैंड रेज है। हाँ जी गायत्री जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन रितु जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन गायत्री जी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आत्मवंदन। आज पहली बार मैंने वीडियो ऑन किया है और बोल रही हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा आज ध्यान इतना अच्छा हुआ कि मानो मेरे आंसू ही निकल रहे थे। मधु जी के जो सेशन में कर रही हूँ उनमें भी कभी ध्यान लगता है पूरा, कभी नहीं लगता है। कभी इच्छा भी होती है कि मैं वीडियो ऑन करूं, लेकिन मैं कर ही नहीं सकती, बोल ही नहीं सकती। आज हुआ, आज मैं बोल दूं। आज जैसे पत्री जी का फ्लूट म्यूजिक मैं सुन रही हूँ, उसके पास बैठकर मुझे ऐसा एहसास हुआ, मेरी आंखों से आंसू ही निकल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। हल्के हो गए आप मैम, हल्के हो गए। बहुत अच्छे, अच्छा लगा। बहुत अच्छा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। मैं बताऊंगी एक ही लाइन इसमें कि ना, मैंने जो म्यूजिक शेयर किया था ना, उसमें ना पत्री जी के ना अलग अलग फोटो आ रहे थे। तो मैं बीच में साउंड आई थी तो मैंने पत्री जी को देखा, पगड़ी पहने बैठे हैं। मैंने कहा कितना सुंदर है। हम लोग ध्यान में बैठे रहते हैं और इतने सुंदर सुंदर उसमें फोटो आ रहे थे पगड़ी पहने हुए। मैंने फर्स्ट टाइम देखा पत्री जी को, बहुत सुंदर। तो मैं मैंने तो कहा पत्री जी रूप बदल जो बदल कर हमारे साथ बैठे पत्थर हैं। पे बैठ के फ्लूट बजा रहे हैं वो ही मुझको दिख रहा था, और मैं वहां बैठी हूँ नीचे और सुन रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर धन्यवाद एक्सपीरियंस आपका। थैंक यू गायत्री। थैंक यू सो मच। आप कैमरा खोल के बैठा कीजिए तो आप बहुत जल्दी पत्री जी की चेतना से ना, जुड़ेंगे। कैमरा खुला ही होता है, फिर ध्यान के हाँ लिए हाँ, बंद कर देती हूँ। आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी का हैंड रेज है? अपर्णा जी ने भी कहा था, किया था। अपर्णा जी ने वापस कैमरा बंद कर लिया।
लुक्का छिपी खेलती हैं अपर्णा जी। चलिए कोई नहीं, अपर्णा जी आप अभी हैं क्या? हैं तो सही, कहीं बिजी होंगे। चलिए ठीक है, तो फ्रेंड्स और किसी का कोई शेयरिंग नहीं है? हम कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ फ्रेंड्स। जी थैंक यू सो मच। गायत्री जी, हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, उनको निकलने दीजिएगा। हमारी इमोशनल हीलिंग होती है, पता नहीं कितने समय से हमने उन इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है, निकलने दीजिएगा। ठीक है, आइए, मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग अपर्णा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, गुड इवनिंग। सॉरी हमें 3 गैजेट्स की। गुड इवनिंग टू यू ऑल। गुड इवनिंग। आप शायद सोकर उठे हो क्या? नहीं, मैं 3 लोगों को जवाब दे रही थी एक साथ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके इसलिए नहीं दिस साइड दैट साइड, इस वजह से मैं डाइवर्ट हो गई थोड़ा। ओके। बढ़िया। नहीं, मैं बिल्कुल ध्यान में थी। वो बोलते ना, यस कल आ नहीं पाई और आज जैसे बोले ना बुलावा, आज खिंच गई और ध्यान पे बैठी। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मैं प्रॉपरली ध्यान पे बैठी हूँ और टेम्परेचर का वेरिएशंस झेल रही हूँ। गर्मी के प्रदेश से आके ठंड में आ गई हूँ तो बड़ी तकलीफ हो रही है बॉडी को। तकलीफ? ध्यानियों को तकलीफ नहीं होती है? माइंड होती है माइंड ना, योर लाइफ माइंड योर माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर नॉट वर्ड्स। एट ऑल, फैक्ट इज अ फैक्ट। मुझे तकलीफ मतलब मैं अपने आप को मैनेज कर रही हूँ। टेम्परेचर थोड़ा मैनेज करो। डेफिनेटने तकलीफ थी, तो जब है तो यस उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि आई एम फेसिंग मतलब हाथ पांव दर्द का। यस मैंने कहा हे भगवान नो प्रॉब्लम, एज यू सेड मैं ध्यानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ। इमीडिएटली वही वर्ड आया मेरे अंदर भी। इसका एक सबसे अच्छा आइडिया है मेरे पास। अपने किचन में जाइए, थोड़ा कुछ गरम गरम बनाइए और चूल्हे की आंच के